हेलो एवरीवन, आज हम प्रिंसेस ब्लाउज विद बेल्ट में बना रहे हैं डीप नेक के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं प्रिंसेस कट मैं आपको इतनी इजी तरीके से बताऊंगी कि आप दोबारा काटने के लिए हिचकिचाएंगे नहीं, इतना आसानी से इसे काट लेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कपड़े को इक्वल करेंगे। ये लाइन हमने ड्रॉ करी है। हमारा फ्रंट से ये फ्रंट से हमारा ये पैक बंद है, अब पीछे से बैक से हमारा ये ओपन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शोल्डर का हाफ लेंगे। हमारा 7 इंच है, 7 इंच है। ये 36 चेस्ट का है, तो 36 में हम क्या करेंगे, हम हाफ इंच लूजिंग देंगे। तो 9.5 हुआ। इसमें 0.75 आप माइनस कर दीजिए, ये सबके लिए फिक्स है। इसके बाद इन दोनों का जो गैप आया है, उस गैप को आप ऊपर निकाल दीजिए इस तरीके से। निकालने के बाद जो आपका आर्म होल है उसका जो आधा ले लीजिए। मेरा 16 है, आपका जो भी हो उसका हाफ ले लीजिए। 18 यहाँ पे हम 8 इंच पे यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसको हम स्ट्रेट लाइन से इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद आपने यहाँ लिया है वही सेम आप यहाँ पे लेंगे 7 इंच। जो भी आपकी चेस्ट है उसमें हाफ इंच प्लस कीजिए 9.5। इसमें 1.5 की हम डॉट डालेंगे, वो हमने एक्स्ट्रा ले लिया। इसी लाइन से आप ड्रॉ कीजिए। आपका एपेक्स पॉइंट 10.5 है, आप अपना मेजर कीजिए, जहाँ पे भी आए आप वहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। 10 पॉइंट मेरा 10 है, उसमें हाफ इंच मैंने प्लस किया है। आपका जो आए उसमें हाफ प्लस कर दीजिए। अंडर वेस्ट मेरी 14 है, हाफ इंच इसमें मैं प्लस करूँगी। आप अपना मेजर कीजिए, जो आता है उसमें हाफ इंच प्लस कर दीजिए। टोटल लेंथ मेरी 16 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे 17 इंच। क्योंकि हम बेल्ट वाला जब भी ब्लाउज बनाते हैं वो हमारा बड़ा होता है, क्योंकि हमारी जो वेस्ट लाइन है वहाँ से वो फिटिंग का होता है, तो हमारा जो ब्लाउज है वो ऊपर चढ़ जाता है। इन सभी लाइनों पे आप मार्किंग पे ड्रॉ कर लीजिए जो भी हमने मार्क किया है। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को इस लाइन से मिला देंगे। जो भी ये आया है इसका हाफ ले लेंगे। इंची टेप को आप लीजिए, इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ ऐसे माइनस कीजिए, इसे फोल्ड कीजिए। जो भी आपका फ्रंट क्रॉस है उसमें आप हाफ प्लस कर देंगे, तो जो क्योंकि आपका वो स्टिचिंग में जाएगा जब आप बाजू को अटैच करेंगे। तो हमारा 12.5 है, 12.5 का होगा 6.25, उसमें हम 0.25 ऐड कर देंगे, तो हमारा आएगा 6.75। तो इस पर हम इस लाइन को इस लाइन से मिला देंगे इस तरीके से। मिलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, वेस्ट लाइन हमारी वेस्ट है 30। ब्लाउज में वेस्ट में कोई हम लूजिंग नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारा ब्लाउज फिटेड होता है। जितना फिटेड अच्छी फिटिंग होगी, आपका ब्लाउज ऊपर नहीं चढ़ेगा हाथ को ऊपर करने में। तो हम वेस्ट में कोई लूजिंग नहीं लेते। तो हमारी 30 है, तो हम 30 ही लेंगे। तो 30 का हमारा 4th पार्ट होता है 7.5। आपकी जो है आप उसका 4th पार्ट लीजिए, और 0.25 इसमें हम प्लेट के लिए ले रहे हैं। अब इन्हीं दोनों लाइन को हम इस तरीके से मिला देंगे, इस तरीके से मिला देंगे। अब आप क्या करेंगे, आप जो हमारी एपेक्स पॉइंट है, अगर एपेक्स पॉइंट जो भी है, आप उस एपेक्स पॉइंट की जो दूरी है वो हम कैसे लेंगे, जो भी आपका एपेक्स पॉइंट है उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, प्लस हाफ इंच कर दीजिए। मेरी 36 है, उसे मैंने 10 से डिवाइड किया तो 3.6 आया, प्लस हाफ ले लीजिए, आपका मेरा 4.25 आया। जो आपने यहाँ लिया उसका हाफ इसमें यहाँ पे कम करके लीजिए। लेने के बाद ये जैसे भी स्केल से ड्रॉ होता है उसको जहाँ पे भी लाइन जाती है जाने दीजिए। अब आप आर्म होल शेपर ले लीजिए, उसको इस तरीके से रखिए, इस शेप में, इस तरीके से रखने के बाद यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पे आप 2 इंच लिए, हमने 2.5 लिया है, आधा इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा। आप आर्म और शेपर को इस तरीके से ऐसे
इस तरीके से ड्रॉ करके इसे नीचे से इस तरीके से तरीके से। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ऊपर से जो भी है आपका वहाँ पे 5 इंच पे आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ, फिर आप आर्मोल शेपर लेंगे, आर्मोल शेपर को इस तरीके से रखेंगे। आपका 5 इंच जहाँ पे आ रहा है इस तरीके से, और सॉरी यहाँ पे है, इस तरीके से मिला दीजिए। आपने 1.5 यहाँ पे लिया है, वो आप यहाँ पे ले लीजिए। लेने के बाद अगेन आप वही कीजिए इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे, आपको बेल्ट लेनी, यहाँ से जो अंडर वेस्ट है वहाँ से 0.75 ऊपर कर दीजिए। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, बेल्ट को ऊपर करना चाहे तो। मैं 0.75 ले लूँ। लेने के बाद अपने आर्मोल शेपर से इस तरीके से इसे ड्रॉ कीजिए। ये आपकी हो जाए। अब आप क्या करेंगे, इस लाइन को इस लाइन से मेजर करेंगे। ये हमारी 4 इंच आ रही है, ये भी हमारी 4 इंच आनी चाहिए। ये देखिए हमारी 4 इंच यहाँ पे आ रही है, क्योंकि जोड़ते समय ये छोटा बड़ा ना हो। तो इस लाइन को यहाँ से इस तरीके से निकाल दीजिए। हमारी जो बेल्ट का साइज है वो 2 इंच तो होना ही चाहिए मैक्सिमम। मिनिमम 1.5 भी कर सकते हैं, पर 2 इंच तो होना ही चाहिए। 1.5 से छोटी नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे अपना मेजर कर लेंगे। 2 इंच 2.5 ले रहे हैं, क्योंकि हमारा ये स्टिचिंग में भी जाएगा, तो हमारा ठीक है। अब हम यहाँ इसमें वी नेक ड्रॉ करेंगे। तो वी नेक के लिए हम यहाँ पे शोल्डर की लेंथ ले रहे हैं 3 इंच। अब हमारी जो नेक की लेंथ है 7.5। यहाँ पे जो भी आप में बीच में लेना है डिस्टेंस, मैं 2 इंच ले रही हूँ। आप चाहे तो आप 1.5 भी ले सकते हैं, 1 इंच भी ले सकते हैं। मैं 2 जो भी ले रहे हैं उसका आप हाफ ले लीजिए। यहाँ पे लेने के बाद इस लाइन को इस लाइन से मिला दीजिए। अब हमें क्या करना है, ये बीच में, क्योंकि जब हम डीप नेक डालते हैं तो यहाँ पे झोल आता है, तो झोल आए तो इसलिए हम प्लेट डालेंगे। यहाँ पे हम प्लेट डालेंगे 1.25। तो 1.25 को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। इंची टेप को लीजिए, उसको वहीं पे ऐसे फोल्ड कर दीजिए, ऐसे करके हाफ इंच इधर ले लीजिए और हाफ इंच इधर ले लीजिए। इसे इस लाइन से इस तरीके से मिला दीजिए। इस तरीके से ये आपकी लाइन, ये आपका कटिंग वाला हिस्सा है। अभी वी नेक को पूरा हम यहाँ तक अभी जॉइंट नहीं करेंगे, पहले हम इस प्लेट को फोल्ड करेंगे, उसके बाद करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, अभी हम आर्मोल की कटिंग भी नहीं करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसे रैंडमली काट लेंगे। जब हम प्रॉपर अपना नेक बनाते हैं तो यहाँ से उठे नहीं, तो हम क्या करेंगे 0.25 यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे हम डाउन कर देंगे, जिससे कि हमारा जो डीप नेक है वो उठे नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। तो हम इसकी जो कटिंग कर देंगे अच्छे से। करने के बाद अभी हम इसमें मार्जिन, यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन ले लेते हैं। नीचे भी हम 1.5 का मार्जिन ले लेते हैं, 1 इंच का, क्योंकि हम बेल्ट को गुम सिलाई में पलटने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, अपना इस प्लेट को यहाँ से निकाल देंगे। ये देखिए,
यहाँ से इसे निकाल देंगे। जो भी आपके एपेक्स पॉइंट पे ये है, यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि जब हम इसे फोल्ड करें तो ये आमने सामने आए कट। इस तरीके से हम यहाँ पे कट लगा देंगे। अब हम इस वाली लाइन, इस वाली प्लेट को भी निकाल देंगे। ये देखिए, निकालने के बाद अब हम इस प्लेट को फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से लेंगे, इसे ऊपर की साइड इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, हमने फोल्ड कर दी है। अभी हमारी उठेगी नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ से इस तरीके से इसे मिला देंगे। मिलाने के बाद अब हम इसमें अपना आर्म होल चेक करेंगे, क्योंकि आर्म होल तो हमारा अब छोटा हो गया है। तो वापस से चेक करेंगे। हमारा 6.5 था, 6.5 अब हमारा यहाँ पे आ गया। तो इसमें हम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे वापस से इस तरीके से। अगर ये लाइन टेढ़ी जा रही है तो जाने दीजिए, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके जो हमने ऊपर लिया था वो नीचे वापस लेंगे। 7 इंच लिया था, 7 इंच यहाँ पे लेंगे। और क्या, हमारी जो फिटिंग की लाइन थी वो 9.5 थी, यहाँ पे आ गई है 9.5। लेने के बाद अपना आर्म शेपर लीजिए, फ्रंट कोर्स का मार्क और आपकी फिटिंग का मार्क दोनों को मिला दिए। जैसे भी आर्म शेपर जाता है उसको जाने दीजिए। बस आप उन दोनों को पॉइंटों को मिलाना ही है। इस तरीके से आप मिला दीजिए। ये देखिए हमारी शेप। अब हम अपना आर्म एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा सही है या नहीं। देखिए, 1/2 इंच तो हमारा स्टिचिंग में जाएगा, वहाँ से छोड़ देते हैं। अब हम इसको मेजर करते हैं। ये देखिए 8 पॉइंट हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। अब इसे हम यहाँ से फिटिंग वाली लाइन को यहाँ से यहाँ पे इस तरीके से मिला देंगे। देखा जाए तो आ तो सही रहा है, पर हमें यहाँ पे जब हम कपड़े की कटिंग करेंगे तो यहाँ पे हम मार्जिन लेंगे। स्टिचिंग का यहाँ पे भी मार्जिन लेंगे हम, और यहाँ पर भी हम मार्जिन लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस आर्म शेप को कट कर देंगे। इस तरीके से अब हम नेक की लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे नहीं कि हम इस तरीके से मिलाएंगे, नहीं, यहाँ से जैसे भी वी बनता है उसे हम उसी तरीके शेप में लेके जाएंगे। इस तरीके से इस तरीके से करने के बाद इस शेप को हम इस नेक की लाइन को यहाँ से निकाल देंगे। लेने के बाद इस पार्ट को हम यहाँ से निकाल देंगे। इसी को रख के अपनी हम नेक लाइन को यहाँ पे अटैच कर देंगे, जिससे कि हमें मेजर रहे, पता चले कि हमने कहाँ कहाँ पे मार्जिन लेना है। अब देखिए हमारे पास इंचेस के इस तरीके से, और हमारी जो बेल्ट थी, बेल्ट हमने कटिंग नहीं करनी है ना, इसमें हम बेल्ट की भी कटिंग कर देते हैं।
ये हमारी बेल्ट है, ये हमें 2 इंच की तैयार करनी है। 2.5 है, इसमें हम हाफ इंच की लूजिंग लेके इसको गुम सिलाई में पलट देंगे। तो ये हमारी प्रिंसेस कट ब्लाउज विद बेल्ट का फ्रंट पार्ट है। देखिए ये जैसे भी मिलेगा इसको ऐसे ही हम बेल्ट को कटिंग करेंगे कपड़े पे। हमें जो मार्जिन लेना है वो कहाँ कहाँ लेना है, ये देखिए आप। हमें इस साइड मार्जिन लेना है, हमें इसमें इस साइड जोड़ने के लिए मार्जिन लेना है, इधर हमारी आर्म होल है नहीं लेंगे। ये हमारा नेक है, नेक के यहाँ मार्जिन लेना है हम, ताकि गुम सिलाई में लेके हम उसको पलट दें। बेल्ट में हमें कोई मार्जिन नहीं लेना है, इसी को आधा इंच का हमने मार्जिन ऑलरेडी ले रखा है, इसी को यहाँ से लेके हमें इसको भी गुम सिलाई में पलट देना है। ये हमारा प्रिंसेस विद बेल्ट का फ्रंट पार्ट है जो कि डीप नेक के साथ है। तो ये प्रिंसेस कट विद ब्लाउज जो विद बेल्ट के साथ है उसका बैक पार्ट है। बैक पार्ट को हम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन को स्ट्रेट करेंगे। ये हम पैटर्न काट रहे हैं, इसमें हम लूजिंग कुछ भी नहीं लेंगे, वो हम अपने मेन फैब्रिक पे लेंगे। तो शोल्डर हमने 7 इंच लिया था वो ले रही है, यहाँ से हम शोल्डर लेंगे 7 इंच। 6.5 लिया था हमने, 6.5 लेंगे। आपने मेरी फ्रंट वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये शोल्डर कैसे निकाला, तो वहाँ से आप देख लीजिए। निकालने के बाद यहाँ पे जो हमने 7 इंच वहाँ लिया वही हम यहाँ पे लेंगे और इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे। लेने के बाद जो इसका जो भी है उसका सेंटर लीजिए। लेने के बाद आपने यहाँ पे जो भी लिया है, आपका जो भी चेस्ट साइज है उसमें हाफ इंच प्लस करके, मेरे 36 है तो मैंने यहाँ पे 9.5 ले लिया है। लेने के बाद इस लाइन को इस तरीके से आप मिला दीजिए। मिलाने के बाद आपकी टोटल लेंथ जो भी है, हमारी टोटल लेंथ 14 इंच है बैक की, तो 14 इंच ले लीजिए। 1 इंच इसमें हम लूजिंग की ऐड करेंगे, ऊपर से आधा तो हम 15 इंच ले लेते हैं। इस पे भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। जो भी आपका चेस्ट जो भी आपकी वेस्ट है उसमें 1 इंच प्रेस करिए डॉट का। मेरी 30 है, 30 का 4 पार्ट 7.5 होता है, उसमें 1 इंच मैंने डॉट का प्लस किया है, आप भी ले लीजिए। और 2 इंच आप लूजिंग का ले लीजिए। दोनों लाइन को इस तरीके से मिला लीजिए। मिलाने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब हम इसमें बैक में नेक बनाएंगे। तो बैक का नेक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा बैक में भी डीप नेक है, तो 2 इंच की हमारी बेल्ट है, तो 2 इंच पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। पहले हम देख लेते हैं कि फ्रंट की हमारी बेल्ट 2 इंच की तैयार है, तो बैक की भी 2 इंच की होनी चाहिए, तो उसे इस तरीके से हम मिला देंगे। अब इसमें डाट डालेंगे। डाट डालने से पहले हम इसका नेक ड्रॉ कर लेते हैं। नेक हम ऊपर से लेंगे 1.5, आप चाहे तो इसे 1 इंच भी ले सकते हैं, 2 इंच भी ले सकते हैं, मैं 1.5 ले रही हूँ। 1.5 लेने के बाद आप क्या करेंगे, शेपर लेंगे। शेपर लेने के बाद इसे इस तरीके से नीचे वाली लाइन तक ड्रॉ कर देंगे, इस तरीके से। यहाँ पर हम लुप्पी बटन, यहाँ पे हम डोरी लगाएंगे जिससे हम बांधने वाली यूज़ करेंगे। यहाँ से नेक तो हमारा यहाँ तक कटेगा, पर क्या करेंगे, हम इस पट्टी को इसके ऊपर से अटैच करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें वी नेक बनाएंगे। तो हम अपने शोल्डर हमने उसमें 3 इंच का लिया था फ्रंट में, इसका भी 3 इंच लेंगे, तो हमारा ये कितना बचा, 4 इंच। तो जो भी आपका ये बचा है वो आपका यहाँ आना चाहिए, 4 इंच। लेने के बाद इस पर सीधी लाइन ड्रॉ कीजिए।
जो भी आपने ये लिया है इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से भी हम 0.25 कट कर देंगे, जिससे कि आपका शोल्डर गिरे नहीं, क्योंकि हमारा ये डीप नेक है। लेने के बाद अब हम इसमें वी नेक ड्रॉ करेंगे। वी नेक लेके इस तरीके से आप ड्रॉ कर दीजिए, इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें हम प्लेट डालेंगे। प्लेट डालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो भी है इसका सेंटर ले लें। अब हम यहाँ तक तो डाल नहीं सकते, यहाँ पे डालेंगे। 4 इंच से ये कितना बचा यहाँ पे, इसका सेंटर ले लीजिए। लेने के बाद यहाँ से लाइन सीधी ड्रॉ कीजिए। आपके ऊपर से 9.5 इंच जो भी आपका एपेक्स पॉइंट होता है बैक में, उसमें 1 इंच माइनस कर दीजिए, वहाँ तक आपकी प्लेट डलती है। यहाँ पे हमने 1 इंच की डाट के लिए मार्क किया है, तो 1 इंच हाफ इधर और हाफ इधर ले लेके इस प्लेट को ड्रॉ कर दीजिए इस तरीके से। इसे भी हम गुम सिलाई में पलट देंगे, क्योंकि बेल्ट है हमारी, बेल्ट हमारी अलग से तैयार होगी। तो पहले हम इसे में बेल्ट में का इसमें फोल्ड कर लेंगे, फिर बाद में बेल्ट का हम काटेंगे, जिससे कि हमारी जो ये प्लेट है यहाँ पे शो ना हो। पहले ही हम इसको यहाँ से निकाल देंगे। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो बैक का जो पार्ट है वो तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इससे हम यहाँ से इस तरीके से कट करेंगे, हल्का सा इसे इस तरीके से जाएंगे बैक। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रिंसेस कट है उसे हम यहाँ से नाप लेंगे इस बेल्ट तक, वो कितना आ रहा है। ये हमारा यहाँ तक है, तो इसे यहाँ तक ले लीजिए आप, क्योंकि दोनों पल्ले हमारे इक्वल होने चाहिए। ये 2 इंच हमारी बेल्ट से बेल्ट अटैच होगी, तो 2 इंच हमारी बेल्ट है। अब आप क्या करेंगे, इसे इस तरीके से इसे कट कर देंगे। इस तरीके से ये आपका ऐसे जाएगा। अपने फ्रंट वाली पार्ट से इसको नाप लीजिए। अब हम अपना क्या करेंगे, आर्म होल को नाप लेंगे। यहाँ से हमारा जॉइंट में जाएगा, जॉइंट में जाने के बाद आप इसे इस तरीके से मेजर करिए। तो हमारा 8 पॉइंट यहाँ आ रहा है, तो हम इसे आधा इंच नीचे और ले जाएंगे, क्योंकि शोल्डर हमारा थोड़ा छोटा आ रहा है। तो इसे क्या करेंगे, हम नीचे से इस तरीके से हम इसे नीचे ले जा सकते हैं, तो हमारा ऑटोमेटिक ही ये यहाँ आ जाएगा। अब इसे वापस से हम मेज़र करते हैं इस तरीके से। ये देखिए, अब हमारा 8.8 पूरा इक्वल आ रहा है। तो इस तरीके से आप नीचे भी जा सकते हैं, जब तक आपका शोल्डर सही से ना आए। ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा इंच या 1 इंच, इससे ज़्यादा नीचे आप नहीं जाएंगे। अगर इससे ज़्यादा नीचे जा रहे हैं तो इसका मतलब आपने जो कटिंग करी है वहाँ पे कुछ ना कुछ आपने मिस्टेक करी है। अब ये हमारा पैटर्न तैयार हो गया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे इसको हम कट कर देंगे। पहले हम इसमें बेल्ट का पैटर्न को ड्रॉ कर लेंगे नेक को काटने से पहले। तो इसलिए पहले हम इसको क्या करेंगे, बेल्ट को हाईलाइट कर देंगे और दूसरे कपड़े पे छाप लेंगे। तरीके से हमारी बेल्ट आ चुकी है। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आया है इसे हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, जो हमें प्लेट ताकि डालनी ना पड़े। इस तरीके से सॉरी, जब हम मेन फैब्रिक पे काटेंगे तो इसको फोल्ड करके काटेंगे। ये देखिए,
और ये 2 इंच हम इसमें लूजिंग लेंगे। लूजिंग के लिए हाफ ऊपर हाफ नीचे लेंगे, क्योंकि 2 इंच तो हमारी रेडी है बेल्ट। तो आधा इंच यहाँ पे और आधा इंच यहाँ पे, जितना भी आधा इंच आप जितना भी मार्जिन लेते हैं सिलाई में उतना ले लीजिए और इसकी कटिंग कर दीजिए इस तरीके से। ये देखिए ये हमारी बेल्ट होगी। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। नेक की भी हम इसमें कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद अब हम जो इसमें प्लेट है उसको भी इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, ताकि जब हम इसे अपने मेन फैब्रिक में डालें तो प्लेट हमें डालने की ज़रूरत ना पड़े। आज जब हम इसे इस तरीके से करेंगे तो आप देखेंगे ये हमारा जो है कपड़ा उठ चुका है, तो इसे इक्वल कर लेंगे। शेपर ही का यूज़ करेंगे, इस तरीके रैंडमली ना काटें, इस तरीके से इसे कट कर दीजिए। जब हम फैब्रिक में काटेंगे प्लेट को फोल्ड करके काटेंगे, ताकि हमारा जो नेक है वो फैले ना। ये देखिए इसे जो हमने ये काटा ये, और इसकी बेल्ट को हम भी हाईलाइट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जब हम मेन फैब्रिक में काटेंगे तो प्लेट को फोल्ड करके काटेंगे, ताकि हमारी मेन फैब्रिक में प्लेट दिखाई ना दे। ये देखिए हमारा बैक पार्ट। कैसे लगा? अच्छा लगा? प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। धन्यवाद।